हेलो दोस्तों, मैं 3.2.0 के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आव्यूह का गुणनफल। आव्यूह का गुणनफल किस प्रकार से होता है, पिछले वीडियो में जोड़ घटाना के बारे में बता दिए थे। आज हम बात करेंगे उसके गुणनफल के बारे में। तो दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव होता है, जिसे एक मान लेते हैं आव्यूह ए, एक मान लेते हैं बी। ठीक, तो दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी संभव है, नहीं तो इसका गुणनफल असंभव है। यानी कि ए बी ज्ञात करना। एक आव्यूह मान लेते हैं, इसका दे दिया यन बाई यम का, या इसे समझ लेते हैं यम बाई पी का। इसमें एक पंक्ति है, कोटि में ये पंक्ति और ये स्तंभ है, तो इसमें जो पी है यहाँ भी, यानी पी यहाँ पर स्तंभ है तो यहाँ पे पंक्ति बननी चाहिए। पी बाई मान लेते हैं यन हो गया। इसके बाद ये बराबर रहे न रहे उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बस ये याद रहे कि पंक्तियों, इधर स्तंभों की संख्या उधर पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, भले ये दोनों बराबर न रहे। ठीक, तब इनका गुणनफल संभव है, नहीं तो असंभव है। तब ए बी क्या है, संभव, नहीं तो असंभव। याद रखना कि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा तभी से, अन्यथा नहीं। और यदि मान लेते हैं गुणा कर भी दिए, अगर ये ऐसा इस स्थिति में हो गया, जब गुणा कर दिए तो जो आव्यूह ए बी की कोटि होती है वो क्या होती है। क्वेश्चन में कभी कभी 1 या 2 नंबर का आ जाता है, यदि ए बी बराबर यम बाई पी है और बी बराबर पी बाई एन हो तो ए बी की कोटि क्या होगी, तो इसकी कोटि क्या हो जाती है, यम बाई एन। इसको छोड़ देंगे यम बाई एन। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक आव्यूह ए बराबर 2 4 6 3, ठीक, और एक बी बराबर ले लेते हैं 3 5 7 2, ठीक। इसकी भी कोटि 2/2 2/2, इसमें भी पंक्तियों की संख्या 2, इसमें स्तंभों की संख्या 2, इसमें स्तंभों की संख्या 2, इसमें पंक्तियों की संख्या 2। तो इसका हम गुणनफल आसानी से कर सकते हैं। तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए का मान लिख लेते हैं, ए भी ज्ञात करना है यानी गुणनफल करना है। तो पहले देखेंगे इनका गुणनफल संभव है कि नहीं। संभव तो है, क्योंकि यहाँ पर स्तंभ 2 स्तंभ, इधर 1 2 पंक्ति, ठीक, गुणा कर सकते हैं। और एक चीज़ बताने वाली बात है कि अगर जिससे हम लोग संख्याओं का गुणनफल 4 × 3 करते हैं तो 12 होता है, ठीक, और 3 × 4 भी करते हैं तो 12 होता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पर लागू होता है। लेकिन इन दोनों ऐसे आव्यूहों के साथ नहीं होगा, यानी ए बी और बी ए दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। तो अब इसका गुणनफल हमें करना होगा, ध्यान देने वाली बात है। तो हम लिखेंगे पहले 2 4 6 3, इधर लिखेंगे 3 5 7 2, लिख लिए। अब गुणा करने के लिए सबसे पहले, यानी इसमें से इसका इधर से करना। हम देखो ए बी कहेगा तो ए को पहले बी को बाद में, ये भी ध्यान देने वाली बात है, नहीं कि उधर उधर लिख देंगे तो सब लोग गलत हो जाएगा। तो 3 को पकड़ लेंगे, यानी कि पहले स्तंभ के पहले अवयव, पहले स्तंभ के पहले अवयव का 3 का गुणा इन दोनों में करना है, 2 गुणते में 3 और 6 गुणते में, याद रखना इस बात को, ठीक। बेहद आसान भाषा में इसको बात करते हैं, प्लस लगा देंगे, यानी इस 3 को पकड़ेंगे, इन दोनों में गुणा करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, यानी पहले स्तंभ का गुणा पहले स्तंभ के पहले अवयव का गुणा ये दोनों स्तंभ में कर देंगे। नीचे जट रहेगा तय में लगातार पूरे स्तंभ में कर दिया जाता है, फिर बीच बीच में प्लस। अब क्या करेंगे, इस 7 का गुणा इन दोनों में करेंगे, 4 और 3, तो 4 × 7 और 3 × 7, 4 × 7 और 3 × 7। अब अगला क्या है, ये 5, और इसका गुणा भी पहले, यानी कि पहला जो भी होता है यहाँ पे सबका गुणा पहले में होता है, यानी कि पहली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तीसरी पंक्ति का गुणा तीसरे स्तंभ में करके आपस में जोड़ते हैं। इसको से पहले स्तंभ का गुणा फिर दूसरे इसका गुणा, इसमें करके दोनों को आपस में ऐड कर लेते हैं। तो ऐसा भी यहाँ भी करेंगे, 5 का गुणा इन दोनों में, इस 5 का ऐसे ऐसे, तो 2 × 5 और 6 × 5, बीच में लगा देंगे प्लस। अब 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे, किसमें, 4 × 2 और 3 × 2। इसके बाद बस इसको हल कर लेना है, 3 × 6 7 चौक 28, 28 में 6 जोड़ देंगे तो 34, ठीक। अब 6 त्रिक 18 और 7 त्रिक 21, 18 में 21 जोड़ेंगे तो 18
और 21 जोड़ देंगे तो 39। ठीक, इसके बाद 5 दूना के 10, 4 दूनी के 8, 18, 6 5 30, 3 दूना के 6, 36। जो आप ये बनेगा इस प्रकार से ये बनेगा। ई नहीं कि ऐसे 2 3 6, 4 5 20, 6 7 42, 3 दूना के 6 ऐसे करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऐसे आव्यूह का गुणा नहीं होता। हाँ, जोड़ने के लिए पहले को जोड़ते हैं और दूसरे तो आव्यूह का गुणनफल इस प्रकार से होता है। जैसे देखो, इसकी 2/2 कोटि थी, इसकी भी 2/2 कोटि थी, तो इसका भी 2/2 आ गया। जैसे आपकी यहाँ पे हम बताए हैं कि अगर पंक्तियों स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर हुई तभी गुणनफल संभव है, नहीं तो असंभव। उस स्थिति में गुणा नहीं कर सकते। अब सबसे पहले बात करते हैं, एक आव्यूह ले लिए यहाँ पे, एक आव्यूह ले लिए हैं जो कि कहा गया 1 4 3 7 2 5 6 3 2 5। इसका हमें ए बी ज्ञात करना है। सबसे पहले बताना है संभव है कि नहीं। संभव का मतलब बताया पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं चाहिए। इसकी क्या है, पंक्ति 1 2, स्तंभ 3। इसमें क्या है, पंक्ति 3 है और स्तंभ 1। पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है, गुणनफल संभव। तो गुणनफल संभव तो बस लिखेंगे 4 2 3 5 7 6 और इधर 3 2 5। अच्छा, जो अब आप भी जो बनेगा नया उसकी कोटि क्या होगी, 2/1। यहाँ जब ये दोनों है तो 2/1 की, यानी ए बी बराबर क्या होगा, 2/1। देखते हैं किस प्रकार से। 3 का गुणा इन दोनों में करना है, 4 गुणित 3 और 2 गुणित 3 कर लिए, लगाएंगे प्लस। अब इसका गुणा इन दोनों में करना है, 3 गुणित 2 और 5 गुणित 2। अब लास्ट वाले का गुणा इसमें करना है, प्लस 7 गुणित 5 और 6 गुणित। अब इधर कोई आगे है या नहीं, बस इसको ऐड करके लेना है। 4 3 12 प्लस 3 दूना के 6 प्लस 7 5 35, 3 दूना के 6 प्लस 10 प्लस 30। इसको ऐड कर लेंगे तो हो जाएगा 12 6 18, अरे और 2 8 5 13 के 3 3 1 4 1 5 53 और 40 10 46, 40 10 46। देखो 2/1 बन गया, 53 और 46। इस तरह से आव्यूह का गुणनफल होता है। अब चलते हैं प्रश्नावली। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि दो आव्यूह ए और बी दिए गए हैं, अगर इनका अस्तित्व है तो ए बी या बी ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए बी यानी ए की सबसे पहले कोटि देखते हैं। जो ए का कोटि क्या है, 1 2 2/3। इसकी कोटि क्या है, बी का 2/2 2/2। तो जाहिर सी बात है कि यानी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर नहीं है, तो यानी ए बी ज्ञात करना असंभव। ए बी ज्ञात करना असंभव। अच्छा, बी ए ज्ञात करना होगा तो बी को पहले लिखेंगे, तो 2/2 और ए का 2/3 क्रम है। अब देखो यहाँ पर स्तंभों की संख्या इसके पंक्तियों की संख्या के बराबर, तब यानी अब बी ए ज्ञात करना संभव। ये ध्यान देने वाली बात है कि ए बी ज्ञात करना और बी ए, और ये याद रखिए कभी भी ए बी और बी ए बराबर नहीं हो सकते। बहुत ही मुश्किल, यानी बहुत कम ऐसे आव्यूह होते हैं जिसके साथ ये बराबर होते हैं। निश्चित रूप से बराबर जल्दी नहीं होते हैं। नहीं, जैसे 4 गुणे 3 करें और 3 गुणे 4 करें। ठीक, तो बात करते हैं इसके क्वेश्चन सोल्यूशन की तरफ, यानी कि बी ए ज्ञात करना होगा। ए बी तो संभव नहीं है, तो बी ए ज्ञात करना होगा। तो किस प्रकार से करेंगे, सबसे पहले बी का मान रखेंगे। बी ए ज्ञात कर रहे हैं, 2 - 6 - 4 0, 2 3 - 1 0 1। क्या करेंगे, इसका गुणा पहले में, 2 गुणे 2 -4 गुणे 2 लगाएंगे तुरंत प्लस। इसका गुणा इसमें -6 गुणे 0 0 गुणे 0। अगर सब कुछ समझ में आ जाएगा तो हम शॉर्टकट में भी कर सकते हैं इसको, यानी इन दोनों का गुणा बोल। अब इसमें आते हैं 3, यानी पहले का कुल का गुणा यही में, तो 2 गुणे 3 और -4 गुणे भी 3 प्लस 1, यानी कि -6 गुणे 1 और 0 गुणे। ठीक, बस हो गया। अब ऊपर से फिर स्टार्ट करते हैं। ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो 2 गुणे -1 और -4 गुणे -1 प्लस। अब 2 का गुणा, यानी -6 गुणे 2 और 0 गुणे। ये इसको याद रखना, इस प्रकार से गुणनफल होता है।
पहले को पकड़ेंगे दोनों में गुणा करके, प्लस करके दूसरे को पकड़ेंगे उसके साथ गुणा करके जोड़ लेंगे। फिर यहाँ पर पहले को पकड़ेंगे, यानी इसमें का जिसका जिसका गुणा होगा, पहला लाइन का पहला का गुणा पहले में, दूसर का गुणा दूसर के में, तीन थे तो तीनों में ही, और गुणा करके सबको हम जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से इसका गुणनफल निकलता है। इसको हल कर लेते हैं। 2 दूना के 4 प्लस 0, 4 दूनी के 8 माइनस 8 प्लस 0, 3 दूना के 6 प्लस माइनस माइनस 6 कम 6 शून्य कम, फिर अरे 4 3 12 माइनस 12 प्लस 0, 2 1 कम 2 माइनस 2, 6 कम 6 दूना, अरे 6 दूना के 12 माइनस 12, यहाँ पे 4 1 कम 4 प्लस 4 और प्लस 0। इसको हल कर लेते हैं। तो 4 नहीं, अरे 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4, 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और माइनस 12 माइनस 14, माइनस 8 माइनस 12 और 4। ठीक, इस प्रकार से इसका गुणनफल होता है। इसका संभव यानी कि BA निकाल सकते हैं। बस ये याद रखना है, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, और किधर से है तभी इसका संभव, नहीं तो ये क्वेश्चन है। इसमें भी सेम वही काम करना है। उसमें क्या करना है कि हमें AB ज्ञात करना है संभव है तो, और BA भी ज्ञात करना है। AB बराबर क्वेश्चन मार्क एंड BA बराबर B। ये पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले AB, एक की कोटि क्या है, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर, डायरेक्ट पहले समझ लेते हैं। स्तंभ कितने, 1 2 3, इसमें पंक्ति 1 2 3 संभव है, तो यानी AB ज्ञात कर सकते हैं। तो निकालेंगे AB बराबर, लिखेंगे क्या, A का मान 1 2 माइनस 3 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 1 एंड B बराबर 0 0 2 2 0 0 0 2 0। गुणनफल कर लेते हैं। पता है, इस पहले को पकड़ेंगे, पहले अवयव का गुणा ये तीनों में, 1 गुणे 0 0 गुणे 0 माइनस 1 गुणे 0 कर लेंगे। डायरेक्ट अगर आ रहा है तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, प्लस प्लस प्लस। अब इस 2 का गुणा, इस 2 का गुणा दूसर के लेंगे, मतलब पहले का गुणा पहले में कुल हुई, दूसरके का गुणा दूसरके में कुल हुई, तीसरके का गुणा तीसरके में, अब कुल मिला के जोड़ जाएगा स्टेप बाय स्टेप। अब क्या करते हैं, इस 2 में किसका गुणा, इसका, तो 2 गुणे 2, 1 गुणे 2, भाई 2 का गुणा है दोनों। अब 0 गुणे 3 है तो प्लस, अब वही नहीं 0 वाला बचा है, 0 का गुणा इसमें माइनस 3, इसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके जोड़ा जाता है। वैसे इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें करके तीनों में जोड़ देंगे इस प्रकार से। माइनस 3 गुणे 0 माइनस 2 गुणे 0 माइनस 1 गुणे 0, पहले स्तंभ का गुणा। अब चलते हैं दूसरे के स्तंभ का गुणा। दूसरे के स्तंभ का 1 गुणे 0, वही फिर जैसे इसमें कहानी लगी है वैसे इसके साथ जुड़ेगी। 0 का गुणा 3, इस 0 का गुणा दोनों प्लस करके 2 गुणे 0 1 गुणे 0 0 गुणे 0, ये दोनों 0 पहले का पहले स्तंभ में, दूसरके का दूसरके में, तीसरके का तीसरके में करके जोड़ा जाता है। बीच में लगा देंगे प्लस। अब बात करते हैं इस 2 का गुणा, माइनस 3 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 और माइनस 1 गुणे, अभी तो बचा है बंद करने के लिए, अभी लास्ट वाला बचा है। तो अब इस 2 का गुणा फिर से वही स्टार्ट होगा, 1 गुणे 2 0 गुणे 2 माइनस 1 गुणे 2 प्लस प्लस प्लस। अब 2 गुणे 0 1 गुणे 0 है, सब 0 है, फिर 0 गुणे 0 प्लस 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 0 है, 0 का गुणा भी तीनों में, माइनस 3 गुणे 0 माइनस 2 गुणे 0 माइनस 1 गुणे 0। अब बंद कर लेंगे। अब इसको अब हल कर लेना है, ऐड कर लेना है। 1 0 0 प्लस 2 दूना के 4 0 0 प्लस 2 1 का 2 प्लस 0 1 0 0, सब कुछ 0, 0 का कुछ जिसके साथ गुणा होता है सब कुछ 0। 1 प्लस 2 3 गुना के 6 माइनस 6 1 0, अरे यहाँ पे 0 1 0 0 0 है, देखो बड़ा बड़ा 1 0 प्लस 0 माइनस 6 0 0 माइनस 2 गुना के 0 0
माइनस 2 एक कम 2 एक कम 2 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 2 प्लस 0 प्लस, इस प्रकार से होगा। सबको गुणा करके लिख के बस इधर इसका क्या लिख देंगे, 4 में सब जोड़ेंगे तो 4 2, इधर सबको 0 है, 6 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 2 0 माइनस, ये इस प्रकार से आप भी होगा, इसी कहेंगे ए बी। ठीक, अब बात करते हैं बी ए किस प्रकार से निकलेगा। बी ए भी सेम इसी प्रकार से निकलेगा, इसका गुणनफल इसी प्रकार से होगा। अब बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आराम से हम इसको इसी तरह से निकाल सकते हैं, बस इसको पहले और इसको बाद में, जैसे इसे तो बी के मान को पहले लिखेंगे। अब देखो बी को लिख रहे हैं पहले, तो इसके स्तंभों की संख्या पहले के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। तो स्तंभ 1 2 3 3 स्तंभ 1 2 3 पंक्ति, आराम से गुणनफल संभव है। तो गुणनफल करेंगे तो बी के मान को पहले लिखेंगे। तो बी का मान लिखते हैं यहाँ पे 0 0 2 2 0 0 0 2 0। बी ए ज्ञात करना, ए का मान क्या है 1 2 माइनस 3 0 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस, हो गया। अब जैसे बताएं पिछले में गुणनफल वैसे ही हर जगह होगा गुणनफल इसका। 1 में 0 का गुणा करेंगे तो 1 का गुणे ऐसे 0 गुणे 1 इस, अब क्या करते हैं इसका गुणा सब में करेंगे 2 गुणे 0 गुणे, इस प्रकार से इसका गुणनफल करते हैं। देखते हैं इस 1 का गुणा दोनों में कर दिया, अब इस 0 का गुणा इन दोनों सब में करना है, इसके साथ जोड़ देना 0 गुणे 0 0 गुणे 0 ये 0, अब 0 गुणे 2 2 गुणे प्लस 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 माइनस 1 का गुणा इन तीनों करके इसी के साथ जोड़ लें, हो गया। नीचे इससे पहले का गुणा करके, यानी पहले को ये याद रखना, पहला पकड़ के ऐसे फिर दूसर का फिर तीसर की गुणा करके सबको जोड़ लेना है। अब बात करते हैं अगले की 0 गुणे 2 2 गुणे 2, इस 2 का गुणा इन सब में करें 0 गुणे 2, अब 1 का गुणा इसमें करेंगे प्लस करके 0 गुणे 1 0 गुणे 1 2 गुणे 1, इसका करते हैं प्लस करके इसमें 0 2 गुणे 0 0 गुणे 0 गुणे 0। ठीक, अब बात करते हैं इसके तीनों में 0 गुणे माइनस 3 2 गुणे माइनस 3 0 गुणे माइनस, हो गया। करेंगे फिर प्लस, अब इस माइनस 2 का गुणा इस तीनों में करेंगे 0 0 2, तो लिखते हैं 0 0 2 गुणे, इसका करना है माइनस 2। ठीक, दूसरा क्या है माइनस 2 गुणे माइनस 2 गुणे माइनस प्लस प्लस, अब लास्ट वाले का लास्ट वाले पंक्ति में करना इस तरह में 2 0 0 में माइनस 1 गुणे माइनस 1 गुणे माइनस। अब क्या करना, इसको हल कर लेना है, सबको जोड़ देना है जिस प्रकार से जोड़ा जाता है। 1 सुनाई 0 प्लस 0 प्लस 2 एक कम 2 माइनस 2 2 एक कम 2 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 सुनाई 0 प्लस 2 सुनाई 0 प्लस 0 प्लस 0 2 गुना के 4 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 एक कम 2 प्लस 0 माइनस 3 सुनाई 0 प्लस 0 माइनस 2 एक कम 2 गुना के 6 माइनस 6 प्लस 0 प्लस 0 0 प्लस 2 गुना के 4 माइनस 4 प्लस 0, हो गया। अब इधर बगल में लिख देते हैं, सबको जोड़ के 0 0 जोड़ेंगे सब कुछ वही माइनस 2, इसको जोड़ेंगे तो 2 है, सब कुछ 0 है 0, इसको सब ऐड करेंगे तो 0, इस सब को ऐड करेंगे तो 4, इन सब को ऐड करेंगे तो 2 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4, ये हमारा आप बन गया, यानी कि ये इसको करेंगे बी ए का मान। ठीक, तो जिसका मान ज्ञात करना होगा सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि किसका मान ज्ञात करना संभव और किसका संभव के लिए पहले पंक्ति के, यानी जिसका गुणा यानी ए का बी में करना, तो ए के स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी तभी गुणा संभव है। यदि ए की कोटि यम गुणे पी है और बी की कोटि पी गुणे एन है, यानी ये दोनों बराबर हैं,
तो जब ए बी गुणा करेंगे तो आएगा ऐसा है कि पी और अरे सॉरी यम गुणे यन के रूप का। ठीक, अगर ए का भी यम क्रॉस यन का है और बी ये भी यन क्रॉस यम का है, यानी इस स्थिति में है तो जो आव्यूह बनेगा यम बाई के रूप का बन जाएगा। ठीक, यानी कि फर्स्ट लास्ट के साथ मिलकर यम बाई यम, इस प्रकार से ये होता है, यानी कोटि निकाली जाती है। ए बी बराबर इसमें होगा यम बाई यम। ठीक, यानी वर्गाव्यूह बन जाएगा। तो ऐसे ही आव्यूह का गुणनफल ज्ञात करते हैं। अब बात करते हैं एक और क्वेश्चन, आव्यूह का गुणनफल इस प्रकार से लेकर आए हैं। इसमें देखते हैं 1 2 3 स्तंभ, इसमें कितने पंक्ति, 1 2। अब ध्यान दो ए बी, अब क्या है, संभव है कि नहीं, पंक्तियों की स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर। इसमें देखो 3 स्तंभ, 1 2 3, और इसमें 1 2 पंक्ति, तो गुणा संभव क्यों, क्योंकि जब इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो लास्ट वाले का गुणा करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं होता है, इसलिए ये असंभव है। अब बात करते हैं बी ए, तब बी के स्तंभों की संख्या, इसकी देखिए कोटि 2/3, इसकी कोटि 3/3। अब बी ए का देखो, बी के स्तंभों की संख्या, बी के स्तंभों की संख्या 3 है और इसके पंक्तियों की संख्या भी 3 है, तो यानी गुणा संभव। तो अब लिखेंगे क्या, 0 2 1 3 1 -3 4 -2 -1, और गुणे में क्या लिखेंगे 2 1 3 -1, बी ए उल्टा हो गया, ध्यान दो इधर, एक सेकेंड, 2 1 3 -1 0 -3, ये बी का मान हो गया, ए का मान 0 3 4 2 1 -2 1 -3 -1। ठीक, अच्छा, इसकी जो कोटि होगी उसकी 2/3 होगी, यहाँ से देखो ये वाला बचा और ये वाला बचा लास्ट। अब बात करते हैं इसके सोल्यूशन। क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार से ध्यान देने वाली बात है कि अब इसका गुणा इस दोनों में करना है, तो 2 गुणे 0 -1 गुणे 0, इसका गुणा दोनों में होगी, इसका गुणा इन दोनों में प्लस करके 1 गुणे 2 0 गुणे 2, अब इसका गुणा इस तीसरे में प्लस करके 3 गुणे 1 -3 गुणे 1, इन तीनों का गुणा इन तीनों में हो गया। अब बात करते हैं इन तीनों का गुणा दूसर के स्तंभ का, पहले का गुणा पहले स्तंभ में, 2 गुणे 3 -1 गुणे -1 गुणे भी 3 प्लस प्लस, अब इस 1 का गुणा दोनों में, 1 गुणे 1 0 गुणे 1 प्लस प्लस, -3 का गुणा इन तीनों में, 3 गुणे -3 -3 गुणे 3 हो गया। अब बात करते हैं एक और बच गया, इसका गुणा, तो 2 गुणे 4 -1 गुणे 4 प्लस प्लस, -2 का गुणा 1 गुणे -2 0 गुणे माइनस प्लस प्लस, -1 का गुणा इन दोनों में, 3 गुणे -1 -3 गुणे माइनस। ठीक, अब क्या करेंगे, सब कॉल करते हैं, 2 0 प्लस 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम -0 3 1 कम 3 -3, 2 2 टूटते हैं यहाँ 6 प्लस 1 कम 1 3 3 के 9 -9 माइनस यहाँ पर 3 1 कम 3 -3 प्लस 0 3 3 के 9 -9 4 2 के 8 -2 3 1 कम 3 -3 4 1 कम 4 -4 0, ये माइनस माइनस प्लस 3 1 कम, इसको अवॉइड कर लेते हैं, 3 2 इधर देख लेते हैं, 3 2 5 6 में जोड़ेंगे 7 -9 के साथ मिलेगा तो -3 माइनस जोड़ के -9 3 12, और इधर बचिए, ये देखो माइनस जोड़ेंगे तो 3 2 5 8 के साथ घट जाएगा तो प्लस, क्योंकि 5 इधर 8 पड़ा है। बात करते हैं इधर 4 3 मिलेंगे तो माइनस, प्लस लिखा नहीं जाता, ये हमारा आव्यूह बन गया, ये बी है, यानी कि इस तरह से इस आव्यूह को ज्ञात किया जाता है।